किसान आंदोलन की एक बड़ी तस्वीर दिखा रहा हूं। अब पहले सिख धर्म गुरु निकले थे, अब बौद्ध धर्म गुरु जो है वो अपने बिहार से बाहर आए हैं और उन्होंने किसानों को समर्थन देना शुरू कर दिया है। मेरे साथ भंते सुमित रत्न साहब हैं। कब आप लोग यहाँ पहुँचे? मैं पिछले 7 दिन से लगा हुआ हूँ और कल से ये तंबू भी लगा दिया है, टेंट भी लगा दिया है और ये हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है, सभी बौद्ध भिक्षुओं ने, सभी भगवान बुद्ध बाबा साहब के अनुयायियों ने, कि हम तब तक नहीं यहाँ से हटेंगे जब तक ये अहंकारी सरकार बिलों को वापस नहीं कर लेती है। ये पूरा मन बनाया हम लोगों ने। क्यों लगा कि किसान के साथ खड़ा होना चाहिए? हम सब लोग किसान हैं, अगर किसान जिंदा नहीं रहेगा तो अन्न भारत को कौन खिलाएगा। मोदी जी तो चाहते हैं कि कुछ चिन्हित लोगों को धनवान बना दिया जाए और देश भारत के किसानों को मजदूर बना दिया जाए। ये बात हमारे समझ में आ गई है, इसलिए हम किसानों के साथ हैं। क्या लग रहा है, सरकार तो बिल लेने के मूड में नहीं है? सरकार वापस लेगी। अभी हम लोगों के धैर्य को देख रही है कि इनमें क्षमता है कि नहीं है, लेकिन अब सरकार इस समय बैकफुट पर है और मैं सरकार से अपील भी करता हूं कि वो आज भी किसानों के दरवाजे मत्था टेक दे और किसान बिल वापस कर दे। हम उन्हें माफ़ कर देंगे। माफ कर देंगे, लेकिन सरकार कह रही कि आप लोग बहका हैं लोगों को और योगी जी तो कह रहे हैं कि सबको जेल में डालेंगे। देखिए, सरकार तानाशाही पर ना चले, ये लोकतंत्र है। सवाल उठाने वाले और सवाल करने वाले लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। अगर हम उनकी बात से असहमत हैं तो हमारी बात सुननी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। भंते जी, आप आंदोलन में शामिल हो रहे हैं लेकिन सरकार मान नहीं रही है, क्या लग रहा है ये इस बिल से किसको फायदा होता है? देखिए, इस बिलों से अडानी अंबानी को फायदा है, कुछ खास शहरों को फायदा है। यहाँ किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए देश भारत का पढ़ा लिखा किसानों के घर में IAS हैं, PCS हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। ये कोई किसान गांव के किसान नहीं है। किसान के ही घर में फौजी पैदा होता है, पुलिस पैदा होती है, बड़े बड़े जज पैदा होते हैं। तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझ पा रहे हैं कि बिल से सरकार हमें लूटना चाहती है, लंबा नुकसान करना चाहती है, इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। भंते जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, हम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हैं। हमारा नाम भंते रतनशील है। तो आप भी इस आंदोलन में कूद गए। आपको तो बिहार में होना चाहिए। साधु मठ बौद्ध भिक्षु को तो मठ संभालना वो है, लेकिन जब किसान ही रहेगा, अन्नदाता ही नहीं रहेगा तो हम क्या रहेंगे? तो क्या अपील करेंगे अपने अनुयायियों से? अनुयायी से यही करते, जब तक बिल वापस नहीं होता है तब तक डटे रहेंगे, चाहे साल हो जाए 2 साल हो जाए, कुछ भी नहीं, हटेंगे नहीं। देखिए, ये युवा भंते भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बुलंदशहर से आया। तो आप भी आंदोलन में शामिल हैं? हाँ, शामिल है। क्या लगता है कि अब बौद्ध बिहार से बौद्धों को यहाँ आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। भंते जी, क्या लग रहा है, आप लोगों से लेट नहीं हो गया? उनके योगी जी मठ छोड़ के CM बन गए, आप लोग तो संसद भी नहीं जा पा रहे हैं, चाहे वो सिख धर्म गुरु हो चाहे बौद्ध धर्म गुरु हो। आप लोग बिहार में ही रह गए, उनका तो खेल हो गया। एक्चुअली हमारे धर्म में इजाज़त नहीं है कि बौद्ध भिक्षु राज सत्ता का भोग करें। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि उपासकों को राज सत्ता में भेजा जाए और उन्हें बौद्ध भिक्षु उसको ऑब्जर्वेशन करें, निर्देशन करें। इसलिए कभी हम लोगों ने मन नहीं बनाया कि हम प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और MP MLAs बने। हम धर्मगुरु हैं, बौद्ध भिक्षु। प्रधानमंत्री तो सबसे ज्यादा सिंबॉलिक, अभी वो सारनाथ भी गए थे, रविदास मंदिर भी गए थे, अभी गुरुद्वारा मत्था टेक आए। कैसे काउंटर करेंगे? वो तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। देखिए, पता नहीं उन लोगों को कैसे हिम्मत पड़ जाती है कि देश भारत का सरदार किसान पूरा सिख रोडों पर बैठा है और प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में चले जा रहे हैं। पता नहीं कैसे हिम्मत पड़ जाती है इनकी। ये तो हम लोग इस बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि प्रधानमंत्री वहाँ जाके चले गए। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसान आंदोलन कई मामलों में ऐतिहासिक होगा। अखबार TV भले न लिखे, लेकिन लोग अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, धर्मगुरु बाहर निकल रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी सवाल उठाया था कि हम लोग ज़्यादातर लोग हिंदू हैं जो मंदिरों में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन मंदिर वाले न तो लंगर लगा रहे हैं न पुजारी चाय पिला रहे हैं। अब देखिए, सिखों के धर्मगुरु बाहर आ गए हैं, निकल रहे हैं, बौद्धिस्ट लोग बाहर आ गए हैं। बड़ा मैसिव आंदोलन है। मोदी जी लगातार धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, उससे कितना सहमत है आप लोग? ये भारत सेकुलर है, भारत धर्म निरपेक्ष है। चालाकी से इन्होंने पंथ निरपेक्ष कर दिया। हम लोग विरोध करते लेकिन माने नहीं। यहाँ सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, मुसलमान, सबको रहने का अधिकार है। मोदी से और 4-5 लोग आ जाएं तब भी इसे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर पाएंगे। अभी नया संसद बन रहा है, उसमें सिर्फ एक धर्म के अनुष्ठान करवाए गए हैं। क्या संकेत लग रहा है कि अब
देश का जो सेकुलर फैब्रिक है वो खत्म होगा और नया संसद, नया संविधान होगा। भंते जी, वो जिस संस्कृति से आते हैं, वो जिस सभ्यता से आते हैं, वो जिस पाठशाला से आते हैं, उन्होंने अपने पाठशाला का ज्ञान वहाँ उड़ेला है। लेकिन हम सलाह देना चाहते हैं कि भारत का जो मूल स्वभाव है वो सेकुलर का है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग कर्म है, अलग अलग सबकी भाषाएँ हैं, बोली हैं। इसको प्रधानमंत्री ना छेड़ें। अगर ऐसा वो करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए उन्हें मिटा दिया जाएगा। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। देखिए बहुत बड़ा एक मैसेज है। रविदास महाराज की सारी चौपाइयाँ गुरुबानी में है। गुरु नानक साहब और रविदास महाराज हो, कबीर हो, इन सबके सोशल रिफॉर्म को लोग समझ रहे हैं और किसान आंदोलन में इनको साथ भी रहे हैं। अगर ये यूनिटी बनती दिख रही है तो ये सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि सरकार लगातार धार्मिक सिंबलिज्म का इस्तेमाल करते रही है। मोदी जी तो गुरुद्वारों द्वारा चले जा रहे हैं, आप लोग को अब तो छोड़ दीजिए आंदोलन। मेरे से सवाल मत करिए। हाँ, क्यों? किसी और से तो आप आंदोलन में आए हैं कि नहीं? आया हूँ सर। डर लग रहा है कैमरा पर बोलने में? यस सर। हाँ, किसको किसको डर लग रहा है? हाँ? डर लग रहा है? तो? चोर नहीं है, क्या नहीं है? चोर नहीं है। भाग रहे हैं आप। मोदी जी से हम डरते तो फिर यहाँ क्यों आते? ये बताओ। जिन्हें अहंकार है हम मोदी जी से डरेंगे तो यहाँ क्या लेके भागेंगे। आएंगे? किसान को किसी भी तरह का कोई देखिए एक ऐतिहासिक आंदोलन का हम लोग गवाह बन रहे हैं और तमाम धर्मगुरु जो हैं वो अपने कोई गुरुद्वारे से तो कोई मठों से, बिहारों से निकलकर सड़क पर बैठ रहे हैं। इस आंदोलन की इंटेंसिटी को समझिए, बहुत ज़्यादा तीव्रता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। सरकार की मुश्किलें बढ़ती जाएगी जितना समय होगा। सरकार की पॉलिसी है कि थका दिया जाए, इनको सर्दियों में सड़क से अपने आप चले जाएंगे, लेकिन किसानों का जो हौसला है वो बुलंद हो रहा है और धर्मगुरुओं का उसमें साथ मिल रहा है। कहते हैं कि भारत में हमेशा से जो बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास हो, बुद्ध हो, इन तमाम लोगों ने समय समय पर जनता के साथ खड़ा हुए हैं और किसान आंदोलन में ही दिख रहा है कि धर्मगुरु भी अपने अपने बिहारों से निकलने लगे हैं। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।